अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सोडियम की वैलेंसी क्या है, आपका आंसर होगा 1। बट अगर मैं ये पूछ दूं कि सोडियम की वैलेंसी 1 ही क्यों है, तो आप कहेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें 1 है। तो अगर ये मेरे दो स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इंपॉर्टेंस हमें पता चल रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है या हम उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिस्कस करने वाले हैं एंड ये बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट है। वैसे ये क्लास 9th के सिलेबस में है, बट क्लास 8th के बच्चे, क्लास 9th के बच्चे, क्लास 10th के बच्चे और क्लास 11th के बच्चे जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वीक है, खासतौर पे ऑर्बिट वाला, क्योंकि 11th में सब ऑर्बिट का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन अगर ऑर्बिट वाला ही आपका कमजोर है तो फिर सब ऑर्बिट वाला हो नहीं पाएगा, है ना। तो ये 4 क्लास के बच्चों के लिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास शुरू करने से पहले, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मेन टॉपिक पे जाने से पहले हमें कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे ऑर्बिट क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ऑर्बिट जो है ये एक सर्कुलर पाथ होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। सपोज दैट हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, ये एक छोटा सा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व कर रहा है ना। ये उसका पाथ है और ये इलेक्ट्रॉन्स है जो कि रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो सर्कुलर पाथ हुआ यही हमारा ऑर्बिट है। यानी कि पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इज ऑर्बिट। अब न्यूक्लियस में कोई एक ऑर्बिट होते नहीं या कोई एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डिपेंड करता है। तो मान लो कि जो सबसे बाहरी ऑर्बिट होगा, जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होगा, जैसे ये मान लेते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8, है ना। तो जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होगा ये हमारा होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और इसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम वैलेंस सेल बोलते हैं। और यही वैलेंस सेल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। चीजों को एक बार फिर से मिलाते हैं। ऑर्बिट क्या था, ये एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो ऑर्बिट हमारा सबसे बाहर का ऑर्बिट है, दैट इज आवर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। एंड उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। और किसी की वैलेंसी निकालने में इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का काम होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो केवल और केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अंदर वाले, जैसे ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हमने बनाया, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। केवल ये अगर 2 मैंने बनाया है तो यही 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्दर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैंने कुछ स्टेटमेंट लिख रखा है, देखते हैं कि पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑर्बिट एंड इट इज अ सर्कुलर पाथ डिस्कस्ड। outermost orbit is known as valence shell. Electrons present in outermost orbit is known as valence electrons. And valence electrons decide the valency of elements. Only outermost electrons participated in chemical reaction.
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले ये जो हमारे पास बेसिक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है, ये हमें काफी हेल्प करेगा चीजों को महसूस करने में, चीजों को समझने में। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारा पता चल जाए, और जैसे ही हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता चलेगा, हम ये जान जाएंगे कि उसकी वैलेंसी क्या है, वो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, नोबल गैस है, हेलोजन है, अल्कली है, अर्थ मेटर है, अल्कलाइन है, क्या है। तो ये सारे जो हैं, ये ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स अभी मैंने बहुत सारे बोले हैं, जो कि केवल और केवल वैलेंस से इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, और इसे सीखना बहुत जरूरी है। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस सेल्स ऑफ एन एटम। यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे ऑर्बिट हैं, उस ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो अरेंजमेंट होते हैं, उसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीधा सा मतलब यह है कि किस तरीके का अरेंजमेंट हमारे एटम्स में हैं, उनके ऑर्बिट के बीच में। दूसरी चीज कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे वो उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। हम जब आपको इसको करते हुए दिखाएंगे, उसमें हम आपको काफी अच्छे से बताने वाले हैं। तो बिल्कुल आप कहीं मत जाइए, आप इसको बिल्कुल देखते रहिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसे एक साइंटिस्ट थे, नाम था बोर। बोर मॉडल ऑफ एटम्स जो है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी पे बेस्ड जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो उन्होंने एक रूल्स, सेट ऑफ रूल्स उन्होंने बनाए, एंड उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल बोलते हैं, विच इज गिवन बाय बोर। ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि जो भी हमारा ऑर्बिट होगा, हर ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन्स को रखने की अलग अलग कैपेसिटी है। मतलब आप मान के चलिए कि मान लो कि आपके यहाँ 4 रूम हैं, और हर रूम में किसी में डबल बेड है, किसी में सिंगल बेड है, किसी में ट्रिपल बेड है, किसी में 4 बेड है, इस तरीके से लगा हुआ है। तो उन्होंने ये बताया कि हर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई करने की कैपेसिटी अलग अलग है, और ये हमारा 2n² है। यानी कि अकॉर्डिंग टू बोर-ब्यूरी स्कीम, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड बाय एनी सेल इज 2n²। इस चीज को हम समझते हैं। ये हमारा K सेल है, और इसको 1 हम बोलेंगे। ये हमारा L सेल है, इसको हम 2 बोलेंगे। ये हमारा M सेल है, इसको 3 बोलेंगे। और ऐसे ही हम एक चौथा सेल भी बना सकते हैं, M के बाद N आएगा, इसको 4 बोलेंगे। ये जो 1 2 3 4 की जो मार्किंग मैं कर रहा हूं, ये इसका एनर्जी लेवल है। और जो K L M N ये सारे हैं, ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट, सेल, एनर्जी लेवल, तीनों एक ही चीज को बोलते हैं। यानी कि जो पहला ऑर्बिट होता है, उसके लिए जो n की वैल्यू होगी, पहले ऑर्बिट के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4, और इस तरीके से चलता जाएगा। और इसका नाम होगा K L M N, और इस तरीके से चलता जाएगा। तो हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, उससे ज्यादा हम एक्सीड नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू बोर-ब्यूरी स्कीम, है ना। तो K सेल में अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें, तो ये होना चाहिए 2n² एंड n की वैल्यू 1, तो 2। L सेल में होना चाहिए 2 × 2² विच इज 8। M सेल में होना चाहिए 2 × 3² विच इज 18। N सेल में होना चाहिए 2 × 4² विच इज 32, एंड फार्मूला जो हमने यूज किया है दैट इज 2n²। तो
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड बाय एनी सेल इज 2n स्क्वायर, यानी कि के सेल जो है, जो पहला सेल होगा वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा, एल सेल 8 इलेक्ट्रॉन्स को करेगा, एम सेल 18 इलेक्ट्रॉन्स को करेगा और एन सेल 32 इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, या उस ऑर्बिट में इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। क्लियर है? जो दूसरा रूल है, ये हमारा पहला रूल था। जो दूसरा रूल है कि इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डू नॉट ऑक्युपाई न्यू सेल अनलेस ऑल द इनर सेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, यानी कि के सेल से एल सेल में हम तभी किसी इलेक्ट्रॉन्स को भेजेंगे अगर के सेल हमारा कंप्लीटली फिल्ड है। अगर के सेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है तो वी कांट फिल इलेक्ट्रॉन्स इन एल सेल, यानी कि बिना कंप्लीट, यानी जो पुराना ऑर्बिट है, जो पहला ऑर्बिट है, जो प्रीवियस ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट को बिना कंप्लीटली फिल किए हुए हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अगले ऑर्बिट में नहीं कर सकते। फिर से हम स्टेटमेंट को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डू नॉट ऑक्युपाई न्यू सेल अनलेस ऑल द इनर सेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, यानी कि नए सेल में तब तक नहीं जाएगा जब तक पुराना वाला सेल हमारा कंप्लीटली फिल्ड ना हो गया हो। तीसरे पॉइंट पे हम जाते हैं कि आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला पॉइंट को हम थोड़ा समझते हैं कि जो हमारा आउटर मोस्ट सेल होगा उस इंडिविजुअल एटम के लिए, उसमें आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। तो क्या होगा सर, हम अभी करके बताएंगे, है ना। तो ये हमारे पास 3 रूल्स हैं जिसको आप कॉपी पे लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। तो मैं थोड़ा साइड होता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। डन। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। रूल्स को याद रखना है, बाकी मैं जब करूंगा ना उसमें शॉर्टकट रूल लिख दूंगा, है ना, ताकि हम करते रहें। जो हमारा पहला रूल था वो कहता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है 2n स्क्वायर होगा। दूसरा ये कहता है कि विदाउट फिलिंग इनर ऑर्बिट, we can't fill next one, है ना। एंड तीसरा है हमारा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल या मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आइए अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास सोडियम है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। तो चलिए हम पहले के, एल, एम, एन, शुरुआत है इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से कर रहा हूं, फिर हम थोड़ा डायरेक्ट भी करेंगे। तो के से एल में मैक्सिमम 2 होना चाहिए, एल में 8, इसमें 18, इसमें 32। अब चलो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करता हूं। 11 मान लो कि आपके यहां ये सारे क्या है, रूम है ना। पापा ने इतने सारे रूम बनवा रखे हैं, रूम्स हैं। तो के वाला रूम में सबसे पहले कोई गेस्ट आएगा ना तो उसको के वाला में भेजना है, फिर एल में भेजना है, फिर एम में भेजना है, फिर एन में भेजना है। के वाले रूम में 2 गेस्ट रह सकते हैं मैक्सिमम, एल वाले में 8, इसमें 18, इसमें 32। तो मान लो कि घर में 11 गेस्ट आ गए, तो क्या करोगे, सबसे पहले के वाले में भेजोगे, 2 बचे 9। तो 2 के बाद, के के बाद अब हम एल में भेजेंगे, तो यहां पर 8, टोटल हो गए 10। अब हमारे पास एक गेस्ट बच रहा है, उस गेस्ट को यहां पर भेज देंगे, ठीक है। तो यानी कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, ठीक है। अब देखो
हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते 2 9 जबरदस्ती घुसा दिए। तो अगर 2 और 9 करते हैं तो ये रूल नंबर 3 का भी वायलेशन है कि मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ 2 9 करने के बाद इट इज अवर आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट कांट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो रूल नंबर 3 का वायलेशन हो गया एंड साथ ही साथ रूल नंबर 1 का भी वायलेशन हो गया, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी जो है एल की 8 है एंड यू आर फिलिंग 9। ठीक है, तो क्रॉस करके भी मैं बता रहा हूं ताकि क्यों गलत है आपको ये चीजें समझ में आ जाए। मान लो किसी ने लिखा नाइट्रोजन, है ना, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इट इज 7। तो आइए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो के एल एम, के में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डाल दिया क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की ही है। एल में हम 5 डाल रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर आर 7 गेस्ट या 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम कैल्शियम का देखते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज 20। तो आइए के एल एम एन, के में हमने सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स डाला, इसमें हम 8 डालेंगे बिकॉज ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी यही है। 10 इलेक्ट्रॉन्स यहां तक हमने फिल कर लिए, बचा 10 और इसकी कैपेसिटी 18 का है तो हम इसमें 10 डाल दे रहे हैं। अब मान लो कि हम यहीं पे रुक गए। अब अगर रुक गए तो रूल नंबर 3 यहां पर वायलेट कर गया। रूल नंबर 3 का वायलेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ ये कह रहा है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होना चाहिए, तो ये तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम क्या करेंगे कि रूल नंबर 3 को वैलिडेट करने के लिए हम रूल नंबर 2 को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करेंगे एंड हियर वी विल राइट 8 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ आउटर मोस्ट में 8 ही रह सकता है। नाउ 8 8 16 17 18 यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाउ हियर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। इन सेम वे वी कैन do for potassium, atomic number is 19 and it is 2 8 8 तो 10 9 नहीं होगा, करेक्ट क्या होगा 2 8 8 1। 9 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑक्टेट का वैलेशन हो गया, है ना। ये कहता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। देखो यहां पर थोड़ा सा ऑक्टेट बताता हूं। होता क्या है ना कि जिस भी एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं वो स्टेबल कर जाता है, उसको फिर रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल हम आई थिंक 6 हैं या 6 ही हैं, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जेनन, आर्गन एंड रेडॉन। ये 6 हमारे नोबल गैस हैं। नोबल गैस इसलिए हैं बिकॉज ऑफ दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो खैर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बिल्कुल इसी वे में करते हैं एंड रूल नंबर 2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं टू वैलिडेट रूल नंबर 1। हमेशा याद रखिएगा, पेपर में लिखना नहीं है, इट इज अंडरस्टूड। अब हम आपको यह बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ा सा आगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी एलिमेंट हमारा मेटल्स है या नॉन मेटल्स है ना। मान लो कि अभी हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था एंड इसका एटॉमिक नंबर 11 था एंड इट इज 281। तो अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मेटल्स होंगे, ठीक है। एंड अगर 4 5 6 7 है तो ये नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है, इनको याद रख लो। और अगर 8 है तो ये नोबल गैस होंगे। नोबल गैस यानी नॉन रिएक्टिव गैस, जो स्टेबल गैस है, जो मैंने अभी 6 की बात कर रहा था, हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडॉन, तो वो है।
तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ में हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। जैसे हमने सोडियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था एंड इट इज 281, ये मेटल्स था। उसके बाद कैल्शियम का किया था, ये था 2882 और ये भी मेटल्स था। उसके बाद पोटेशियम का भी किया था हमने 2881, ये हमारा क्या था, ये भी मेटल्स था। उसके बाद हमने नाइट्रोजन का करके दिखाया 27 और ये नॉन मेटल था। तो होप सो कि चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, है ना। तो अगर इसमें अभी कोई डाउट वगैरह आता है ना बच्चे, है ना, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, सर बिल्कुल रेडी हैं आपको बताने के लिए। ठीक है, तो फाइन। अब हम बेसिक केमिस्ट्री का ये सीरीज मेरा चल रहा है एंड इसमें इसके बाद की चीजें मैं आपको अपलोड करूंगा। आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। थैंक यू।